वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर से एक नई मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों के लेकर लेकर आया हूँ। दोस्तों हमारी मोटिवेशन स्टोरी लाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो महामारी का भी समय चल रहा है, जो हताशा और निराशा छाई हुई है समाज में, उसके अंदर लोगों को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रेरणा दी जाए। बस यही एक छोटे से मकसद के साथ मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पहाड़ों से ठोकरें नहीं खाता, वो छोटे-छोटे पत्थरों से ठोकरें खाता है। जीवन में बदलाव भी बड़ी-बड़ी चीज़ों में लाने से पहले छोटी-छोटी चीज़ों से ही कोशिश करनी पड़ती है। उसी दिशा में मैंने भी एक सकारात्मक कहानियों का दौर शुरू किया दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं इन छोटी-छोटी कहानियों के ज़रिए आप लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा है कि आप सभी लोगों को मेरी ये कहानी बहुत ही पसंद आ रही होंगी दोस्तों। और मुझे जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और एक शेर याद आ गया दोस्तों कि मैं चल पड़ा अकेला ही राह पर, मैं अकेला ही चल पड़ा राह पर और कारवां बनते गया। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की हमारी कहानी की शुरुआत करता हूँ। आज की हमारी कहानी का टाइटल है एक बुद्धिमान जोकर। और जोकर को दोस्तों अन्य भाषा में विदूषक भी कहा जाता है। तो एक बुद्धिमान विदूषक हमारी कहानी का टाइटल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज हमारी कहानी शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में एक जोकर था। जोकर बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाबी था। जोकर आयु में बहुत ही युवा था और वो राजा का मनोरंजन किया करता था। इससे राजा बहुत खुश रहता था और राजा भी उसे बहुत चाहने लगा था। दोनों का आपसी तालमेल बहुत ही बढ़िया था, इसलिए राजा भी कभी कभार उसके साथ में हंसी मजाक कर लिया करता था दोस्तों। और इसी के साथ में ये सिलसिला चलते गया। एक दिन जोकर की एक बात का राजा को बुरा लग गया और राजा ने उस पर क्रोधित होकर उसे मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। पहले तो जोकर को लगा कि उसके साथ कोई मजाक चल रहा है, पर जैसे ही उसे सिपाही पकड़ने के लिए आए तो वो जान गया कि नहीं, राजा मजाक नहीं कर रहे हैं, राजा तो सत्य में उसे मृत्युदंड देने वाले हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो राजा के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगे। और दोस्तों उसने वही किया। वो राजा के पैरों में गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगा और कहने लगा, राजा जी मैं तो आपका बहुत ही प्रिय जोकर हूँ, मुझे दंड न दीजिए। राजा ने उससे कहा कि देखो मैं तुम्हारा मृत्युदंड तो टाल नहीं सकता, पर हाँ, पर तुम्हारी मृत्यु तुम जैसी चाहते हो वैसी ही होगी। कहो तुम कैसे मृत्यु चाहते हो। पर विदूषक 2 मिनट ठहरा और वो सोचने लगा कि राजा ने मुझे जो अवसर दिया है, मैं क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाऊं। और फिर से उस विदूषक ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। देखिए दोस्तों उस विदूषक ने अपनी बुद्धि का कैसे परिचय दिया। कहने को तो जोकर था, जोकर बहुत बुद्धिमान होते हैं दोस्तों। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजा से कहा कि हे राजन, मैं ऐसी मृत्यु चाहता हूँ जो बुढ़ापे के बाद एक व्यक्ति को आए। हे राजन, मैं ऐसी मृत्यु चाहता हूँ जो बुढ़ापे के बाद एक व्यक्ति को आए। और राजा ने उसकी इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और उसी बहुत ही प्रशंसा की और उसकी प्रशंसा को बहुत ही सराहा और उसके मृत्युदंड को क्षमा कर दी। और हमारी कहानी का सीख ये मिलता है दोस्तों कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ और अकल से किसी भी संकट का सामना कर सकता है और किसी भी संकट में फंस गया हो तो निकल सकता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी बुद्धि और सूझबूझ पर ध्यान दे और उसी के द्वारा कोई भी निर्णय ले। आप अपनी बुद्धि के आधार पर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और उससे निकल भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी कहानी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। और आप सब लोगों से आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे। दोस्तों स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किए। और हाँ दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया। मुझे आपके प्यार की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।